और इन सब के बीच बड़ी खबर जमुई से आ रही है, जहां पुलिस नक्सली में मुठभेड़ हो गई है। बरट इलाके के कारमेज जंगल में मुठभेड़ की खबर आ रही है। हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। सर्च अभियान के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको जमुई से हम बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। और जहां मुठभेड़ हुई है वो इलाका बरहट है। बता दें कि कारमेज जंगल में मुठभेड़ की खबर यहां से आ रही है और हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देखते हुए पटना के भीखाचक में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। इलाके के लोगों का भी बाहर निकलना मना है। साथ ही युवा पहरेदार भी, जी हां, युवा जो हैं वो पहरेदारी भी कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना मरीज के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पटना के वार्ड नंबर 13 के पार्षद ने बड़ा कदम उठाया है और गांव में पूरी तरह से प्रवेश पर वर्जित लगा दिया है, तो घर से बाहर निकलने पर भी रोक लगा रखा है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए कि किस तरह से 24 घंटे जो गांव के नौजवान हैं वो यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं और लाठी डंडे के साथ हर आने जाने वाले को रोक रहे हैं। तो यहाँ पर जो पार्षद है उनके द्वारा जो नोटिस चिपकाया गया, सबसे पहले आपको हम रास्ते की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बाईपास से ये रास्ता वार्ड को जोड़ती है और यहाँ पर लिखा है कि वार्ड नंबर 13 में प्रवेश वर्जित है। ये पार्षद का सीधा आदेश है। तो देखिए यहाँ पर जो नौजवान हैं किस तरह से मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे हैं, यानी बारी बारी से 24 घंटे इसी तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। तो घर के बाहर देखिए, दरवाजे पर घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलना मना है। ये साफ तौर पर आदेश है पार्षद की ओर से और घर का दरवाजा बंद है। आपको दिखा रहे हैं, जो सदस्य हैं या तो छत पर हैं या खिड़की से ही तस्वीर देख सकते हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये देखिए आप, जो सदस्य हैं किस तरह से छत पर हैं या फिर घर के बाहर देख सकते हैं कि निगहबानी रखी जा रही है और नोटिस चिपका दिया गया है, अति आवश्यक सूचना। हर घर के बाहर देखिए कि नोटिस है। हम आपको बाकी और घर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि वार्ड नंबर 13 में किस तरह से बड़ी पहल की गई है। चूँकि राजधानी पटना में भी लगातार जो कोरोना मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, ऐसे में हर घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है और लोग पालन कर रहे हैं। साथ ही जो पार्षद हैं उनके नौजवान पालन करवाने में लगे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के पार्षद जीत कुमार हैं। क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा स्टेप? राजधानी में बढ़ते हुए कोविड-19 को खतरा को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जो कि लोग अपने घरों में रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ये आम लोगों के लिए बड़ी पहल है और आम लोगों के बचाव का एक सबसे बड़ा जरिया है, क्योंकि आप घरों में रहेंगे तभी आप कोरोना जैसी महामारी से आप बच पाएंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट के बीच कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच सकी है, जिससे लोग परेशान हैं। न तो सरकार और न ही समाजसेवी की तरफ से मास्क या सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इनके दर्द को जानना चाहा सहयोगी अमित झा ने। कोरोना बंदी के इस काल में जब पूरा सरकारी अमला शहरों में दिखता है, ग्रामीण इलाकों में दिखता है, तो अहम सवाल बनता है कि कोसी तटबंध के भीतर बसे एक बड़ी आबादी के लिए वो अपनी जिम्मेवारी कितनी निभा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि कोसी के भीतर बसी आबादी कोरोना में के संक्रमण काल में किस तरीके से बच रही है। इससे बचने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? इससे बचने के लिए हम लोग क्या है कि जो बाहर से आता है, हमें लगता है कि बाहर की आदमी है, तो प्रशासन को फ़ोन करके उसी टाइम उसको क्वारंटाइन के लिए भिजवा देते हैं। अगर हम लोग जान जाते हैं कि इसके नया बैग उग लेकर के कोई बाहर से आता है, तो हम समझ लेते हैं कि ऐसा ऐसा ये बाहर वाला है। तो हम लोग जैसे आता है तो हम लोग खबर करते हैं थाना पुलिस को, वो लोग आते हैं उसको और पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर मिल रही है। ऐसे में जो लोग थोड़े से भी बीमार होते हैं तो दवा के अभाव में या तो मर जा रहे हैं या उन्हें जांच की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अमला इस इलाके में कितनी सुविधाएं मुहैया करा पाता है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। कोरोना बंदी में समस्तीपुर की सीमा सील कर दी गई। पड़ोसी जिले बेगूसराय और दरभंगा में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद सख्ती बढ़ती जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 की टीम ने जब मौके पर पहुंची तो पुलिस पदाधिकारी और होमगार्ड जवान तो दिखे, लेकिन मजिस्ट्रेट मौके से नदारद रहे। तो कैसे कैसे ड्यूटी आप लोग करते हैं? हम लोग करते हैं 9 बजे से लेकर 9 बजे रात तक 12 घंटा का शिफ्ट है, जो कि आज तक कहीं भी नहीं हुआ है। कम से कम 8 घंटा का शिफ्ट होना चाहिए और यहाँ एक आदमी 12 घंटा रहता है। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई है? जी श्रीमान, हुआ था, लेकिन 1-2 दिन आए थे, उसके बाद नहीं आया। मजिस्ट्रेट नहीं आ रहे? जी नहीं सर।
फिर कैसे आप लोग ड्यूटी यहाँ पर करते हैं? यहाँ अपना जैसे बुद्धि विवेक से अपना काम करके चल जाते हैं, क्या करेंगे हम लोग। जिला के सीमा को सील किया गया है, मजिस्ट्रेट को रहना चाहिए। जी जी। कार्रवाई कैसे करते होंगे बिना मजिस्ट्रेट का? अपना जो बुद्धि विवेक से अपना जैसा बुझाता है वैसा अपना काम करते हैं। जिसको पास है उसको जाने देते हैं, जिसका पास नहीं है उसको डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट एक दो दिन आए थे, उसके बाद नहीं आया। कोरोना संकट में जरूरतमंदों के लिए कई लोग आगे आ रहे हैं। पटना के 2 युवा चिलचिलाती धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिसकर्मियों के बीच लस्सी, पानी और बिस्किट बांट रहे हैं ताकि उन्हें राहत मिल सके। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की इस त्रासदी में कोरोना वॉरियर्स को जो है वो लगातार जो लोग हैं वो मदद पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो हैं वो ये कोरोना वॉरियर्स हैं। इनको जो है पानी, बिस्किट जो है, लस्सी, हैंड सैनिटाइजर, तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया करा रहे हैं। तो ये तमाम लोगों की मदद करने ये यहाँ हैं। पटना के यूथ हैं, अपने जेब खर्च से ये लोग इस तरह से जो है राहत सामग्री जो है लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पुलिसकर्मियों से, ये जो मदद के हाथ ये लोग बढ़ा रहे हैं आप लोग के लिए, कितना राहत मिलती है आपको? बहुत राहत मिलती है, अच्छी है, सब लोग सेवा कर रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी आज जान लेते हैं। ये श्वेता कुमारी, ये बताइएगा कि मदद ये लोग करते हैं, कितनी राहत होती है इस धूप में आप लोग? बहुत राहत होती है, बहुत राहत होती है। तो देख सकते हैं लगातार ये जो है यहाँ पे लस्सी, जो होम हैंड सैनिटाइजर वगैरह तमाम चीज़ें जो है ये लोग बांट रहे हैं। हमारे पिताजी यहाँ पर मजिस्ट्रेट थे, पटना प्रशासन में करीब 28 साल रहे हैं। और जिस तरह वो धूप में, चिलचिलाती धूप में या कर्फ्यू के सीज़न में वो काम करते थे, तो हम लोगों का प्रेरणा जो है उनसे मिली और उस प्रेरणा का आधार बनाकर हम लोग आज ये काम कर रहे हैं। हम लोग अभी लगातार स्टार्ट किए इस मुहिम को और आगे भी हमारी मुहिम जारी रहेगी जब तक हम लोग की सामर्थ्य रहेगी। सरकार जब तक ये लोग हमारे सेवा में लगे, हम लोग भी इनकी सेवा में लगे हों, क्योंकि दिन रात चिलचिलाती धूप में ये रहते हैं। किस तरह से जो मदद की हाथ बढ़ी है, उसका जो पुलिसकर्मी है वो सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए यहाँ पे जो लस्सी, हैंड सैनिटाइजर या पानी, बिस्किट जो दिया गया है उसका यहाँ पे ये लोग सेवन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मदद की हाथ है वो इन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो है बड़ी राहत दे रही है। तो हम आप दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप अगर सक्षम हैं तो इस तरह से मदद की हाथ जो है वो इन पुलिस वालों के लिए भी बढ़ाइए, क्योंकि ये आम आवाम की सेवा में लगे हैं, ये आपकी और हमारी हिफाजत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना बंदी में दूसरे राज्यों में फंसे बच्चे और उनके अभिभावक बेहद परेशान हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पढ़ रही 10वीं क्लास की छात्रा अमीशा पाल के परिजनों का भी यही हाल है और ये लगातार सरकार से बच्चे को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। बाहरी प्रदेशों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद काफी है और सभी घर जाने को लेकर अब बेचैन हो रहे हैं। हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उन बच्चों पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 8 से 12 बरस के बच्चे हैं, उन पर तरस आए माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, और उन बच्चों को वहां से विजयवाड़ा के विश्व शांति स्कूल से बस में मेडिकल जांच कराते हुए अपने अपने घर पहुंचाने का कृपा करवाएं, पहल करवाएं।